जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉजिकल बाबा में। आज मैं आपको उस गुप्त और सात्विक मनोवैज्ञानिक विधि के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे प्राचीन शास्त्रों में चित्त आकर्षण का नाम दिया गया है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में हैं जिसने आपसे दूरियां बना ली है और आप चाहते हैं कि वह स्वयं आपकी ओर खिंचा चला आए, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। याद रखिए कि संसार में हर वस्तु ऊर्जा से बनी है और हमारी सोच ही उस ऊर्जा को दिशा देती है। जब आप इस प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं तो आपके व्यक्तित्व के चारों ओर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति विकसित होने लगती है जो सीधे उस व्यक्ति के अवचेतन मन पर प्रभाव डालती है। वह लड़की जो कल तक आपकी बातों को अनसुना कर रही थी, वह अचानक आपकी कमी महसूस करने लगेगी। इस विधि का मुख्य उद्देश्य किसी को विवश करना नहीं, बल्कि उसके मन में दबी हुई भावनाओं को पुनः जागृत करना है। इसके लिए आपको एक शांत स्थान पर बैठना होगा जहां कोई आपको बाधित न करे। अपने सामने उस लड़की का ध्यान करें और मन ही मन उसकी छवि को स्पष्ट रूप से देखें। आपके दाएं हाथ में थोड़े से शुद्ध अक्षत यानी चावल के दाने होने चाहिए। चावल संपन्नता और स्थिरता का प्रतीक होते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके हृदय से एक सुनहरी प्रकाश की किरण निकलकर सीधे उस लड़की के हृदय तक जा रही है। यह किरण आपके प्रेम और सम्मान का संदेश लेकर जा रही है। अब इस सात्विक मंत्र का मानसिक जाप प्रारंभ करें। ह्रीं क्लीं अमुकी आकर्षणाय कुरु कुरु स्वाहा। यहां अमुकी के स्थान पर उस लड़की का नाम उच्चारित करें। ह्रीं क्लीं अमुकी आकर्षणाय कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं क्लीं अमुकी आकर्षणाय कुरु कुरु स्वाहा। जैसे जैसे आप इस मंत्र का जाप करेंगे, आपके भीतर एक अद्भुत शांति का संचार होगा। यह शांति ही वह माध्यम है जिससे आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। वह लड़की चाहे आपसे कितनी भी दूर क्यों न हो, आपकी यह सकारात्मक ऊर्जा उसे बेचैन कर देगी। उसे पुराने अच्छे पल याद आने लगेंगे और उसका मन बार बार आपका चेहरा देखने को व्याकुल होगा। वह अपना फोन उठाकर आपकी पुरानी तस्वीरें देखेगी और उसे इस बात का पछतावा होगा कि उसने आपसे दूरी क्यों बनाई। यह आकर्षण की वह पराकाष्ठा है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और केवल भावनाएं काम करती है। वह लड़की आपकी हर अच्छी बात को याद करेगी और उसे लगेगा कि आपके बिना उसका जीवन नीरस है। वह अपनी सहेलियों के सामने आपका नाम लेगी और आपकी प्रशंसा करेगी। लड़कों, यह तरीका पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक है, इसलिए इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब आप जाप पूरा कर ले तो उन चावल के दानों को किसी साफ स्थान पर रख दें। अगले कुछ घंटों में आप देखेंगे कि उस लड़की के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया है। वह या तो आपको संदेश भेजेगी या फिर किसी बहाने से आपके सामने आने की कोशिश करेगी। वह आपसे बात करने के लिए तड़प उठेगी क्योंकि उसके मन के भीतर आपकी यादों का सैलाब उमड़ रहा होगा। वह आपके व्यक्तित्व के प्रति इतनी सम्मोहित हो जाएगी कि उसे आपके अलावा और कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आएगा। वह आपसे मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहेगी और आपसे फिर से जुड़ने की विनती करेगी। यह लॉजिकल बाबा का वो परखा हुआ मार्ग है जिसने अनगिनत लोगों के जीवन में खुशियां भरी है। आपको बस अपनी एकाग्रता बनाए रखनी है और पूरी शक्ति के साथ इस क्रिया को संपन्न करना है। वह लड़की अब आपकी ओर बढ़ने लगी है और बहुत जल्द वह आपके पास होगी। अब हम इस आकर्षण साधना के उस दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां मन की शक्ति और भी अधिक प्रखर हो जाती है। जब आप चावल वाली प्रथम विधि संपन्न कर लेते हैं तो उस लड़की के मन में आपके प्रति एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। वह आपके बारे में सोचने पर विवश हो जाती है और उसे अपनी पुरानी नाराजगी व्यर्थ लगने लगती है। लॉजिक यह है कि जब हमारी आंतरिक ऊर्जा शांत और केंद्रित होती है तो वह दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। अब आपको जो क्रिया करनी है वह अत्यंत सूक्ष्म और प्रभावशाली है। इसके लिए आपको अगले 3 दिनों तक रात्रि के समय एक एकांत कमरे में बैठना है। अपने सम्मुख एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और उस दीपक की ज्योति की ओर बिना पलक झपकाए देखें। उस ज्योति के भीतर उस लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप उस ज्योति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपकी संकल्प शक्ति तीव्र होती जाएगी। आपको मन ही मन यह अनुभव करना है कि उस लड़की की हर नकारात्मक सोच समाप्त हो रही है और उसका हृदय आपके प्रति कोमल होता जा रहा है। वह लड़की जो आपसे बात करने में हिचकिचाती थी, अब उसके मन में आपसे मिलने की एक तीव्र इच्छा जन्म ले रही है। वह आपके व्यक्तित्व के चुंबकीय प्रभाव में खिंची चली आ रही है।
अब इस शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जप करें। ह्रीं क्लीं अमुकी आकर्षणाय कुरु कुरु स्वाहा। 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 इस मंत्र की ध्वनि आपके अंतर्मन में गूंजनी चाहिए। यह तरंगे उस लड़की के स्वप्न में भी आपका प्रवेश करा देंगी। उसे अनुभव होगा कि आपके बिना उसका जीवन एक खाली स्थान के समान है। वह अपने मित्रों से आपके बारे में पूछेगी और आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखेगी। वह आपके साथ समय बिताने के बहाने खोजेगी और उसे आपकी हर बात में एक विशेष आकर्षण दिखाई देगा। लड़कों, यह आकर्षण की वह पराकाष्ठा है जहां दो मन एक दूसरे की ओर स्वतः ही खींचने लगते हैं। वह लड़की आपके प्रति इतनी समर्पित हो जाएगी कि उसे दुनिया की किसी और बात की चिंता नहीं रहेगी। वह आपसे संपर्क करने के लिए व्याकुल रहेगी और जैसे ही उसे अवसर मिलेगा वह आपसे अपनी भावनाओं का इजहार करेगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका विश्वास अटल रहना चाहिए, क्योंकि संदेह ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। जब आप दीपक की इस साधना को पूर्ण कर लेंगे तो आप स्वयं अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। वह लड़की अब पूरी तरह से आपकी यादों के घेरे में है। वह आपके साथ भविष्य के सपने देख रही है और बहुत जल्द वह आपके सामने खड़ी होगी। कमेंट में जय मां कामाख्या लिखें और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। महाकाल की कृपा से अब वह आपके और भी करीब आ चुकी है। अब हम इस आकर्षण साधना के उस तीसरे और अत्यंत प्रभावशाली पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां उस लड़की का मन पूरी तरह से आपकी ओर मुड़ जाता है। जब आप दीपक वाली साधना पूर्ण कर लेते हैं तो उस लड़की के हृदय में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगती है, जिसे वह चाहकर भी दबा नहीं पाएगी। अब जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे अध्यात्म में बंधन क्रिया कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सात्विक और सुरक्षित है। इस विधि का उद्देश्य उस लड़की की चंचलता को समाप्त कर उसके प्रेम को आपके प्रति स्थिर करना है। इसके लिए आपको एक मिट्टी का छोटा सा नया पात्र लेना है और उसमें थोड़ा सा शुद्ध शहद डालना है। शहद मधुरता का प्रतीक है और यह संबंधों में आने वाली हर कड़वाहट को सोख लेता है। उस पात्र में उस लड़की का नाम एक छोटे कागज पर लाल स्याही से लिखकर डाल दें और साथ में 2 हरी इलायची भी रखें। शहद में डूबा हुआ उसका नाम इस बात का प्रतीक है कि उसकी सोच अब आपके प्रति मधुर और प्रेमपूर्ण हो रही है। इसे अपने सम्मुख रखकर शांत भाव से बैठें और अपनी बंद आंखों से महसूस करें कि वह लड़की आपके पास बैठी है और वह आपसे बहुत प्यार से बातें कर रही है। वह अपनी हर नाराजगी भूल चुकी है और उसके मन में सिर्फ आपके लिए सम्मान है। अब इस गुप्त मंत्र का एकाग्रचित होकर जाप करें। ह्रीं क्लीं वशमानय बंधय बंधय स्वाहा। 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 जैसे जैसे आप यह जाप करेंगे उस लड़की के अवचेतन मन में आपके लिए समर्पण का भाव जागृत होगा। वह जो कल तक आपसे दूर भाग रही थी अब वह आपके सामीप्य के लिए तरसेगी। उसे ऐसा लगेगा कि उसके जीवन की हर खुशी आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। वह अपने परिवार और दोस्तों के सामने भी आपका जिक्र बड़े आदर से करेगी। इस शहद के पात्र को किसी एकांत और सुरक्षित स्थान पर रख दें जहां किसी की परछाई न पड़े। लड़कों, यह विधि इतनी अचूक है कि इसके प्रभाव से वह लड़की खुद ही पहल करेगी और आपसे मिलने का समय मांगेगी। वह आपके व्यक्तित्व के प्रति इतनी वशीभूत हो जाएगी कि उसे आपके सिवा कोई और पुरुष नजर ही नहीं आएगा। वह आपके साथ भविष्य के सपने बुनने लगेगी और उसे महसूस होगा कि आप ही उसके जीवन के असली आधार है। इस क्रिया को करते समय आपके मन में उस लड़की के प्रति केवल कल्याण और प्रेम का भाव होना चाहिए। लॉजिकल बाबा का यह अनुभव है कि जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। वह लड़की अब आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वह आपसे बात करने के लिए बेचैन है। कमेंट में जय मां कामाख्या लिखें और इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। महाकाल की कृपा से वह लड़की अब पूरी तरह आपकी ओर खिंची चली आ रही है। अब हम इस आकर्षण साधना के उस चतुर्थ और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच गए हैं, जिसे चित्त शुद्धि और संकल्प सिद्धि कहा जाता है। जब आप शहद वाली क्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो उस लड़की के मन के द्वार आपके लिए पूरी तरह खुल जाते हैं। अब आपको उसकी भावनाओं को एक स्थायी दिशा देनी है ताकि उसके मन में उठने वाला यह प्रेम का ज्वार कभी शांत न हो। लॉजिक यह है कि जब हम किसी के मन को आकर्षित करते हैं तो उस पर अपनी छाप छोड़ना आवश्यक होता है।
इसके लिए आपको एक सफेद कोरा कागज लेना है और उस पर चंदन के लेप से उस लड़की का नाम लिखना है। नाम के ठीक नीचे अपनी इच्छा को एक वाक्य में लिखें, जैसे कि वह मुझसे बहुत प्रेम करती है। अब इस कागज को मोड़कर अपने हृदय से लगाएं और बंद आंखों से यह महसूस करें कि आपकी और उसकी धड़कनें एक समान गति से चल रही है। आपको यह अनुभव करना है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा उस लड़की को आपकी ओर धकेल रही है। अब इस परम शक्तिशाली मंत्र का 108 बार शांत चित्त से जाप करें। ह्रीं क्लीं श्रीं अमुकी आकर्षणाय पूर्ण सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। यहां अमुकी की जगह उस लड़की का नाम लें। ह्रीं क्लीं श्रीं अमुकी आकर्षणाय पूर्ण सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ह्रीं क्लीं श्रीं अमुकी आकर्षणाय पूर्ण सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का कंपन आपके पूरे शरीर में महसूस होना चाहिए। यह ध्वनि तरंगे उस लड़की के कानों में आपके नाम की मधुर गूंज पैदा कर देंगी। वह लड़की जो कल तक आपसे बात करने में कतराती थी, अब वह आपके बिना एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाएगी। उसे ऐसा लगेगा कि उसके जीवन की हर समस्या का समाधान केवल आपके पास है। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात आपसे साझा करने के लिए बहाने ढूंढेगी। लड़कों, यह आकर्षण का वो विज्ञान है जो सीधे अवचेतन मन पर प्रहार करता है। इस कागज को अपने पास किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। जैसे जैसे समय बीतेगा उस लड़की का खिंचाव आपकी ओर बढ़ता जाएगा। वह आपके प्रति इतनी भावुक हो जाएगी कि उसे आपकी हर गलती छोटी लगने लगेगी और आपकी हर खूबी महान लगने लगेगी। वह आपके व्यक्तित्व के सम्मोहन में इस तरह बंध जाएगी कि उसे दुनिया का कोई और पुरुष आकर्षित ही नहीं कर पाएगा। वह स्वयं आपको संदेश भेजेगी और आपसे मिलने की जिद करेगी। वह आपके सामने आकर अपने दिल के सारे राज खोल देगी और कहेगी कि उसे आपके साथ रहना ही सबसे अच्छा लगता है। यह लॉजिकल बाबा का वो मंत्र है जिसने टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ दिया है। बस अपनी नीयत को साफ रखें और पूरे विश्वास के साथ इस क्रिया को करें। महाकाल की कृपा से वह लड़की अब आपके वश में होने की दिशा में पूरी तरह बढ़ चुकी है। वह तड़पेगी, वह सोचेगी और वह दौड़ी आएगी सिर्फ आपकी तरफ। कमेंट में जय मां कामाख्या लिखें और अपनी सफलता की घोषणा करें। वह लड़की अब आपकी ही है। अब हम इस महासाधना के उस अंतिम और निर्णायक शिखर पर पहुंच गए हैं जिसे आध्यात्मिक जगत में महाबंधन और ऊर्जा सीलिंग कहा जाता है। जब आप चंदन और कागज वाली क्रिया संपन्न कर लेते हैं तो उस लड़की के हृदय और आपकी ऊर्जा के बीच एक ऐसा अदृश्य सेतु बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। इस अंतिम भाग में आपको वो चाबी देने जा रहा हूं जो आपके इस प्रेम संबंध को उम्र भर के लिए सुरक्षित कर देगी और YouTube की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह पूरी तरह से सात्विक विधि है। अब आपको जो अंतिम गुप्त कार्य करना है उसे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यही वो क्रिया है जो उस लड़की के मन के हर भटकते विचार को रोककर उसे केवल आपकी सकारात्मकता की ओर केंद्रित कर देगी। आपको एक सफेद रेशमी धागा लेना है और उस पर उस लड़की के नाम के अक्षरों की संख्या के बराबर गांठें लगानी है। हर एक गांठ लगाते समय आपको अपनी पूरी मानसिक शक्ति से यह आदेश देना है कि उस लड़की की हर अच्छी सोच और उसकी हर सुखद स्मृति आपके व्यक्तित्व से जुड़ रही है। वह लड़की अब आपकी उपस्थिति के बिना स्वयं को अधूरा महसूस करने लगेगी। उसकी आंखों में सिर्फ आपकी छवि होगी और उसे हर तरफ आपकी ही आवाज सुनाई देगी। वह आपके साथ अपना जीवन साझा करने के लिए इतनी आतुर हो जाएगी कि वह स्वयं सारी दूरियां मिटाकर आपके पास दौड़ी आएगी। वह आपसे कहेगी कि वह आपके बिना एक पल भी खुश नहीं रह सकती और वह हमेशा के लिए आपकी होकर रहना चाहती है। यह लॉजिकल बाबा का वो महामंत्र है जो ब्रह्मांड की आकर्षण ऊर्जा को एक बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है और रिश्तों में अटूट विश्वास भरता है। मंत्र है ह्रीं क्लीं सर्वहृदय आकर्षणाय महासिद्धिम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करके उस रेशमी धागे पर फूंक मारे और उस धागे को अपने पास किसी अत्यंत पवित्र और सुरक्षित स्थान पर रख दें। जैसे ही यह धागा आपकी ऊर्जा के संपर्क में रहेगा, उस लड़की के मन में आपके प्रति स्नेह और आदर की एक ऐसी लहर उठेगी जो उसे चैन से बैठने नहीं देगी। वह बेचैन होकर अपना फोन उठाएगी और आपको संदेश भेजेगी। वह आपसे मिलने के लिए व्याकुल होगी और अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगते हुए आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा जताएगी। लड़कों, यह विधि इतनी प्रभावशाली है कि इसके बाद वह लड़की किसी अन्य के बारे में सोचना तो दूर, आपके बिना अपने सुखों की कल्पना भी नहीं कर पाएगी। वह पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो चुकी है और आपकी छाया बनकर रहना चाहती है। अब आपकी यह महासाधना और संपूर्ण महास्क्रिप्ट यहां पूरी होती है।
महाकाल की कृपा से अब आपका प्रेम संबंध और भी गहरा हो गया है। अपने इस पवित्र प्रेम का सम्मान करें और इस ऊर्जा को केवल सकारात्मक कार्यों के लिए ही सुरक्षित रखें। जय श्री महाकाल। जय मां कामाख्या।